मस्जिद के बाहर मिला मासूम, भाग 1। यह कहानी विभिन्न वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। कुछ पात्र, संवाद और परिस्थितियां कहानी की प्रस्तुति के लिए काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था के बारे में तथ्यात्मक दावा करना नहीं, बल्कि इंसानियत, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देना है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसे इम्तिहान लेती है कि अच्छों का दिल कांप उठता है। आज की कहानी एक ऐसे मासूम बच्चे की है जो एक ठंडी सुबह मस्जिद के बाहर अकेला मिला। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आया है और उसे वहां छोड़ने वाला कौन था। लेकिन उस सुबह जो हुआ, उसने पूरे शहर की सोच बदल दी। सुबह के 5 बज रहे थे। शहर की सबसे पुरानी जामा मस्जिद में फज्र की नमाज समाप्त हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को सलाम करते हुए अपने अपने घर लौट रहे थे। मौलाना अब्दुल हकीम, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, हमेशा की तरह सबसे अंत में मस्जिद का जायजा ले रहे थे। उन्होंने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मौलाना साहब रुक गए। उन्होंने ध्यान से सुना, आवाज फिर आई, इस बार और भी साफ। वह तेज कदमों से बाहर निकले। मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक पुरानी सफेद चादर में लिपटा छोटा सा बच्चा बैठा था। ठंड से कांप रहा था और लगातार रोए जा रहा था। मौलाना साहब धीरे धीरे बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने झुककर कहा, मौलाना बेटा, डरो मत, मैं यहीं हूं। बच्चे ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मौलाना साहब ने अपना गर्म शॉल उतारकर बच्चे को ओढ़ा दिया। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क खाली थी, दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक मस्जिद के मुअज्जिन और कुछ नमाजी भी वापस आ गए। रशीद, मौलाना साहब, ये बच्चा किसका है? मौलाना, मुझे नहीं मालूम बेटा, लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि इसे सुरक्षित रखा जाए। एक बुजुर्ग महिला आगे आईं। उन्होंने बच्चे के हाथ सहलाते हुए कहा, अल्लाह जाने किस मजबूरी में इसे यहां छोड़ा गया होगा। भीड़ बढ़ने लगी। कोई कह रहा था, शायद कोई गुम हो गया होगा। दूसरा बोला, नहीं, लगता है जानबूझकर छोड़ा गया है। मौलाना साहब ने सबको शांत किया। मौलाना, बिना सच जाने किसी के बारे में फैसला मत कीजिए। पहले बच्चे की मदद करना हमारा फर्ज है। कुछ ही देर में स्थानीय पुलिस चौकी को सूचना दी गई। आसपास की जगह का निरीक्षण किया। कोई बैग नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ताबीज बच्चे के गले में था। इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। इंस्पेक्टर फैसल ने लोगों से पूछा, क्या किसी ने रात में कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा? सबने सिर हिला दिया। किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। तभी मौलाना साहब बोले, मस्जिद के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। इंस्पेक्टर के चेहरे पर उम्मीद की हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत फुटेज निकलवाने का आदेश दिया। बाल संरक्षण विभाग की टीम भी पहुंच गई। उन्होंने बच्चे की प्राथमिक जांच की। डॉक्टर ने बताया, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन बहुत डरा हुआ है। मौलाना साहब ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया। बच्चे ने पहली बार रोना बंद किया। उसने मासूमियत से मौलाना की उंगली पकड़ ली। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। उस शाम मौलाना साहब बेचैन थे। वह बार बार उसी बच्चे के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी आयशा से कहा, पता नहीं इस समय वह बच्चा कैसा होगा। आयशा बोली, अब्बू, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक होगा। लेकिन मौलाना साहब को नींद नहीं आई। उन्हें बार बार वही मासूम चेहरा याद आता रहा। फज्र की नमाज के बाद मौलाना सीधे बाल संरक्षण गृह पहुंचे। बच्चा एक कोने में चुपचाप बैठा था। जैसे ही उसने मौलाना साहब को देखा, वह दौड़कर उनसे लिपट गया। वहां मौजूद कर्मचारी हैरान रह गए। इतनी जल्दी बच्चे का किसी पर भरोसा करना असामान्य था। मौलाना साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मासूम के पीछे छिपी कहानी पूरे शहर को हिला देगी। सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाई देने वाला था, वह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगला भाग जल्द ही। यदि पूरा वीडियो अभी देखना है तो आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है।